हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जो हम लोग डेली सुबह 9 बजे करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है उसको हम सब करने वाले हैं। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल में प्रश्न में वीडियो में लास्ट तक आप बने रहने की कोशिश करना, ताकि आपका भी तैयारी अच्छे से हो। आप ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो या अग्निवीर आर्मी का हो। ठीक है ना मेरा भाई, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो मेरा भाई, पहला प्रश्न का तरफ चलते हैं। जो पहला प्रश्न क्या दिया गया है मेरा दोस्त, देखो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि हाल ही में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है मेरा दोस्त? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक है कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, सिल्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्वर्ण पदक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में अनंत जनविराकुल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त चुना गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया मेरा भाई? तो बताओ मेरा भाई, किसको किया गया है, मतलब किस देश को नियुक्त किया गया है? फिर से देखो, पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे फिर आंसर देखेंगे। ठीक है ना। हाल ही में अंतिम अंतिम चानविराकुल को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है मेरा भाई? क्या होगा? थाईलैंड, जापान, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर जो होगा मेरा भाई, थाईलैंड। ठीक है ना, जिसका राजधानी होगा बच्चों बैंकॉक। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बताओ थाईलैंड की राजधानी कहाँ हुआ है मेरा भाई? तो हो जाएगा बैंकॉक। ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मेरा भाई, देखो हाल ही में नेपाल भारत न्यायिक संबंध 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है काठमांडू, दिल्ली, कलकत्ता। तो आप सभी को पता होगा कलकत्ता किसका राजधानी है, तो हम लोग का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का राजधानी है। और दिल्ली तो जो भारत का है, नई दिल्ली को पता ही होगा। और काठमांडू है किसका मेरा भाई? आप लोग कमेंट करके बताओ कि काठमांडू किस देश का राजधानी है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, काठमांडू में किया जाएगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो कौन है मेरा भाई, मतलब किस देश का है? शिगेरू इसाबा इंडोनेशिया का है, मलेशिया का है, या जापान या थाईलैंड का है मेरा दोस्त? तो किस देश का है वो जो है मेरा भाई? जापान का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आपका एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जापान का राजधानी कहाँ है मेरा दोस्त? जापान का राजधानी आपका हो गया टोक्यो। ठीक है ना। आप लोग ध्यान देते चलिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना। और जिसके पास कॉपी पेन नहीं है, मैं रोजाना बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो दोबारा और एक बार आप लोग क्लास को जरूर ध्यान से 2K के स्पीड पर आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हाल ही में किस लेखिका की संस्करण पुस्तक मदर मेरी टू मी का विमोचन किया गया है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में किस लेखिका की संस्करण पुस्तक मदर मेरी टू मी का विमोचन किया गया है मेरा भाई? तो कौन है वो? है मेरा भाई कौन? अरुंधति राय। आपका ऑप्शन एक ही में दिया गया है। ठीक है ना, आप लोग ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, देखो हाल ही में यूएस ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मेरा भाई इसका आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है ना, इसका इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर एक, यानी अर्जुन संभलेका इज द राइट आंसर। सब अच्छा, आर्यन संभलेका इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है, हाल ही में गृह मंत्रालय और किस राज्य के क्यूक जो समुदाय के बीच शांति समझौता हुआ है मेरा भाई? तो वो किस राज्य का है? तो मेरा भाई वो है मणिपुर का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 में आपका साफ साफ आंसर दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा भाई? नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया से हम लोग का इस चैनल पर करंट अफेयर्स के क्लासेस, जिसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक्स जीके के क्लासेस भी करते हैं। तो आइए और जुड़िए। और जितने भी साथी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर आर्मी हो, एमआर हो, नेवी वाला, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी, ठीक है ना, और टी आर्मी रिलेशन भर्ती के लिए हम लोग का क्लासेस चलता है।
सुबह 7 बजे, सही बात है, सुबह शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट, सुबह 10 बजे आपका चलता है किसका क्लासेस भाई, वो चलता है हम लोगों का मैथ का क्लासेस, ठीक है ना। तो आइए जुड़िए और अपना तैयारी को अच्छे से बनाइए। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, हाल ही में कौन सा देश हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है मेरा भाई, तो कौन है, वो है बच्चों मेरा प्यारा भारत, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना मेरा दोस्त। चलो चलते हैं दूसरा सवाल के तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में भारत के पहले विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियंस कौन बने हैं मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहा है फिर से देखो, प्रश्न को पहले समझने की कोशिश करो फिर आंसर देने की कोशिश करना भाई। करंट अफेयर्स के आंसर आपको पता नहीं होता है क्योंकि ये डेली वाला है, ठीक है ना, इतना पहले से बना हुआ नहीं था। जो घटना घटती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, वही हम लोग आके यहाँ पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से लगता है कि पूछा जाएगा वही हम लोग करता है। और इसका रिवीजन यानी हफ्ता भर के जितने भी प्रश्न रहा, हम लोग संडे के दिन सबको रिवीजन करते हैं और मंथली रिवीजन भी हम लोग का होता रहता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि हाल ही में भारत के पहले विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियंस कौन बने हैं, वो कौन है भाई, वो है माधव गोपाल कामंत, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कर सकते हैं मेरा भाई। क्या ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किसके लिए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान प्रणाली के तहत स्वच्छ हॉलमार्किंग शुरुआत की है मेरा भाई, तो यह है चांदी के आभूषण, जो आपका ऑप्शन 1 में दिया गया है। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई कि हाल ही में पितृ पक्ष मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर का होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर यानी गया, जो हम लोग का बिहार में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। मेरा दोस्त आप लोग को अगर क्लासेस बहुत ही अच्छे से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और मुझसे आपको अकेले में बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बात कर सकते हैं मेरा दोस्त, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डीप स्ट्राइक्स इन साइड पाकिस्तान का विमोचन किया गया है मेरा भाई। देखो यहाँ से लेकर यहाँ का किताब का नाम है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक किताब का ही नाम है मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर से और एक बार हम लोग देखेंगे और समझेंगे फिर आंसर करने की कष्ट करेंगे, ठीक है ना। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन डीप स्ट्राइकर्स इन साइड पाकिस्तान का विमोचन किया है, तो भाई किसने किया है, तो भाई ये है केजी ढिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को गंगेश्वर सिंह महोत्सव के लिए चुना गया है मेरा भाई, तो वो कौन है, लिटिल प्रसाद या गुड बाय गुरुजी, गुरुजी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर 2 यानी गुड बाय गुरुजी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है मेरा भाई, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है मेरा भाई। ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, यही सब पूछा जाता है, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है मेरा भाई, तो वो होगा बच्चे युगान्ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। युगान्ना इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई, हाल ही में भारत की मलक जल डमरू मध्य गश्ती योजना की समर्थन किस देश ने की है मेरा भाई। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत की मलक जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किस देश ने किया है मेरा भाई, सिंगापुर, जकार्ता, स्विट्जरलैंड या वियतनाम। तो इसका जो सही आंसर हम लोग करेंगे क्या, सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर 1 में जो साफ साफ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है मेरा भाई कि हाल ही में, एक मिनट में दोस्त, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चोला टाइगर्स एडवेंचर्स
ऑफ सोमनाथ लॉन्च की गई है मेरा भाई, किसके द्वारा? अमित मिश्रा, अमित त्रिपाठी, धर्मेंद्र त्रिपाठी या अजीत मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा जिगर, मेरा दोस्त, मेरा जान? इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, अमित त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना बच्चों? और लास्ट में आप लोग सभी बताना कि आपका पढ़ने में कैसा लग रहा है, ठीक है ना? अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, ठीक है ना बच्चों? चलो, और आज का जो लास्ट क्लासेस है यही सब बना है हम लोग का, ये है आज का लास्ट क्लासेस। लास्ट प्रश्न का हम लोग करने से पहले कुछ बात है आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो मेरा भाई, करंट अफेयर्स का जो क्लासेस है ये आप लोगों को पहले अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? लेकिन अब किसी भी एग्जाम हो, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न अभी पूछा जाने लगा है। जो करंट अफेयर क्लासेस में हम लोग स्टैटिक्स जीके भी करने वाले हैं, जहाँ से स्टैटिक्स जीके में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वहां से भी आपको बहुत ही बढ़िया हेल्प हो जाएगा। और हम लोग बोर्ड में जो मैथ का क्लासेस हम लोग आज सोमवार यानी मंगलवार से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी आज या कल से मैथ का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे, ताकि आपका किसी भी एग्जाम हो अच्छे से निकले, ठीक है ना मेरा भाई? तो लास्ट प्रश्न को देखेंगे और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। देखो क्या क्लास है, मतलब क्या प्रश्न है मेरा दोस्त। हाल ही में भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? क्या कहा गया कि हाल ही में भारत का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कौन है मेरा दोस्त? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या गोवा में? तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना मेरा भाई? तो आज के लिए हम लोग इतना ही प्रश्न कर पाए, क्योंकि हम लोग का इतना ही प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं आपका करंट अफेयर क्लासेस में, जो हमको ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका हेल्प होने वाला है, सुबह 9 बजे के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।